तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ईसीजी टेक्नीशियन का तो जो है रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आज मैं एक बताऊंगा कि कैसे इसमें गजबे हो चुका है। जी हाँ, ईसीजी टेक्नीशियन के रिजल्ट में आपको एक मैं अनोखा चीज़ दिखाने वाला हूं, जो शायद और लोग आपको नहीं दिखाए होंगे। मेरा पर्पज़ बस आप लोग को दिखाना है, कोई ऐसा ये नहीं है कि ये चीज़ अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। जब नीति ही ऐसा बना हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आप सभी के लिए, जो भी चाहे स्टाफ नर्स में हो, ड्रेसर में हो, चाहे जिसमें भी हो, आप लोग के दिखाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि टोटल जो चयन हुआ, ठीक है ना, टोटल जो चयन हुआ ईसीजी में यूआर कैटेगरी से, आप लोग देख लीजिए यूआर कैटेगरी में टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। टोटल 76 कैंडिडेट का चयन हुआ है यूआर में, अनरिजर्व में। अनरिजर्व का मतलब होता है कि कोई भी कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, स्टेट से बाहर के भी, स्टेट के भी। और आपको पता है कि ईसीजी में जो है, ईसीजी में कोई जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। कोई बिहार का ऐसा नहीं मांगा जाता है जिससे बिहार वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे स्टाफ नर्स वगैरह में मान गए, अभी रिलैक्स कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन आपको ज्वाइनिंग के समय देना है, काउंसलिंग के समय नहीं मांगा गया। लेकिन फार्मेसी में, नर्सिंग में, इन सब में स्टेट का मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है ईसीजी वगैरह में। जिसका फ़ायदा क्या है आपको मैं बताता हूँ। 76 देख लिए टोटल यूआर कैंडिडेट चयन है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट है, इधर होम डिस्ट्रिक्ट है कि कौन सा जो कैंडिडेट है किस डिस्ट्रिक्ट के है, उसका होम डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जहानाबाद, खगड़िया, दरभंगा, ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए कानपुर, बलिया, जौनपुर, ठीक है, बूंदी, बस्ती, बहराइच, पलामू, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, ईटा, रामगढ़, ठीक है, उन्नाव। यानी कुल मिला के ये बहाली है बिहार का, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इसमें यूपी के जो कैंडिडेट है उनका धमाल है। जी हाँ, टोटल मैं यहाँ पे आपको देख लीजिए, आपको लगता होगा झूठ, तो देखिए यहाँ पे जितने भी आप ऊपर देखेंगे यूआर कैटेगरी में, मैनपुरी, जौनपुर, चित्रकूट, सीकर, कन्नौज, ठीक है, रायबरेली, सारे यूपी के हैं। थोड़ा बहुत एक आध कैंडिडेट आपको अदर स्टेट के मिल जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर यूपी के ही कैंडिडेट इसमें सक्सेसफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 76 है, आप इसमें अलग करेंगे अदर स्टेट का तो 30 आपको बिहार के कैंडिडेट है इस 76 में, और 46 जो है 45 या 46 कैंडिडेट बाहर के सेलेक्ट हुए हैं यूआर कैटेगरी में। आप खुद देखिए 70% कैंडिडेट जो है आपका कहाँ से सेलेक्ट हो गया, बाहर से। 30% कैंडिडेट आपका जो है यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, बिहार से। ये बहाली ऐसा लग रहा है सिर्फ ज़्यादातर यूपी के ही कैंडिडेट है। इस 46 में आप देखेंगे तो 35 कैंडिडेट आपको यूपी का ही मिलेगा, यानी टोटल जितना बिहार का नहीं सिलेक्शन है उससे ज़्यादा यूपी के कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें है, ठीक है। और बाकी एक आध कैंडिडेट अलग अलग स्टेट के हैं, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे ऐसा क्यों है, ये है वो है, तो भाई मेरे इसी सब चीज़ पर जो है मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। मेरा एक कहना नहीं है कि कैसे यूपी के कैंडिडेट आ गया, मेरा इस पर सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है सरकार की नीतियों पर। एक तो सरकार इतना देर से बहाली निकालती है, ऊपर से ऐसा सिस्टम होता है कि जो बिहार में लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे पैसे की बात ज़्यादा होती है कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में जाएंगे आप, एडमिशन लेंगे तो पैसा जितना ज़्यादा हो सके कॉलेज आपसे ले ले, यही होता है। पढ़ाई एकदम शून्य होता है, पढ़ाई होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाया जाता है कॉलेज के द्वारा। वहीं पर आप बाहर की बात देखेंगे, बाहर पैसे कम लेकिन पढ़ाई की बात ज़्यादा होती है। बाहर में क्लासेज मैनेज नहीं होता है, क्लास करना पड़ता है, ठीक है। और बिहार में क्लासेज आराम से मैनेज हो जाते हैं,
पैसा दीजिए, क्लास में एंगेज। तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा? तो जब पढ़ाई नहीं होगा तो फिर ऐसा कंडीशन में बाहर के ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है ईसीजी वगैरह इतना कम स्टूडेंट रहता है इस समय कि अलग जगह पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका क्लास भी अवेलेबल नहीं होता है। तो जब कॉलेज में पढ़ाई होगा ही नहीं, कहीं से लोग सर्टिफिकेट ले लेता है, तो फिर उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें होना तय ही है, और बाहर से जो पढ़ कर आएगा वो लेगा। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट या किसी अदर स्टेट से आए हुए कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आएगा ही, बहाली ओपन है तो आएगा ही। लेकिन दिक्कत जो सरकार के अंदर जो कॉलेज सब हैं, जो पैसे कमाने के चक्कर में स्टूडेंट के पढ़ाई क्वालिटी पर जो है कंप्रोमाइज़ कर लेता है, गलती वहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये है। अब बाकी आपको पता है एससी वगैरह में तो स्टेट के ही कैंडिडेट रहता है। ईडब्ल्यूएस में मात्र 2 कैंडिडेट देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में भी ठीक ठाक पोस्ट था, 16 पोस्ट था, इसमें से मात्र 16 से ज़्यादा ही था, 16 का तो सिलेक्शन हुआ है। 14 यूआर से लिया गया है अलग अलग कैटेगरी से, और 2 ईडब्ल्यूएस में मात्र 2 ही कैंडिडेट मिल पाया है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे देखिए, ये है ईडब्ल्यूएस यूआर, यानी ईडब्ल्यूएस में नहीं मिला तो यूआर कैटेगरी से लाया गया है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी आप देखें पलामू है, कन्नौज है, कानपुर नगर है, संत रविदास है, बलिया है, मैनपुरी है, मिर्ज़ापुर है, ठीक है, बिजनौर है, संत कबीर नगर है, संत रविदास नगर है। समझ रहे हैं बात को? ज़्यादातर फिर इसमें भी आपको बाहर को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें तो अलग से आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो वो तो खैर यहीं पर रहेंगे या फिर सीटें खाली जाएंगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अब क्या ही कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।